हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। तो मैं आज आपके सामने एक और नए बेहतरीन स्टॉक के बारे में जो है डीप एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो आज जो है हम इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक को एनालिसिस करने से पहले जो है आप वीडियो का डिस्क्लेमर जो है वो आप पढ़ लीजिए। अब जो है स्टॉक के नाम की तरफ पढ़ते हैं। तो ये जो स्टॉक का जो नाम है, इसका नाम है CDSL, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब ये जो है CDSL, ये बेसिकली क्या करती है? CDSL जो है ये एक तरीके से जो है, आप जैसे आप बैंक जैसे रहता है ना, बैंक में आप जो है सेविंग अकाउंट खुलाते हो, तो ये बेसिकली CDSL जो है जितने भी आपके डीमैट अकाउंट खुलते हैं, तो वो जो डीमैट अकाउंट जो होता है वो CDSL के पास में जो है वो जाके उनके पास में उनकी डिटेल वगैरह रहती है कि ये जो है ये अकाउंट खुला हुआ है और ये जो है ये इस कंसर्न पर्सन की जो है ये हमारे पास में डिटेल्स वगैरह है। तो ठीक है, तो ये CDSL का काम है। तो इसमें जो है ज़्यादातर मार्केट शेयर जो है इनके पास में है, करीबन करीबन 75% मार्केट शेयर इसके पास में है। उसके बाद में NSDL है, जैसे CDSL है वैसे जो है एक NSDL भी है। ठीक है, तो अब जो है एक बार और थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो है ये क्या करता है? तो ये जो है ये एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है। दिस इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, exchanges, clearing corporates, depositories, issues and investor. It is a facilitator for holding of securities in a dematerialized form and an enabler for securities transaction. तो ये आपको जो है वो थोड़ा सा समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद में बिजनेस ओवरव्यू जो है वो क्या है कि CDSL facilitates holding and transacting securities in electronics forms and facilitates the settlement of traders executed on stock exchange. These securities include equities, debentures, bonds, unit of mutual funds, certificate of depositories, commercial paper, treasury bill, and others. Other services including e-voting, m-voting, माई इजी मोबाइल ऐप एंड ई लॉकर। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीजें सर्विस प्रोवाइड वगैरह करता है, जिससे जो है इसको अर्निंग भी होती है। अगर बिजनेस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो डिपोजिटरी में जो है इसका 79% का जो रहता था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वहीं पर ही जो 24 में जो 79% हो गया, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 75% के आसपास में था। देखो दोस्तों, जितने भी जो ये जो जितने भी जो ब्रोकर हैं जो आपसे वो काफ़ी कम चार्ज करते हैं, जीरो फीस वाले जो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है एंजल वन है, पाइप पैसा है, जीरोदा है, ग्रो है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल यूज CDSL ओनली। और जितने जो बैंक्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कि अपना HDFC सिक्योरिटी है, ICICI सिक्योरिटीज है, दीज आर द पीपल जो कि बेसिकली ज़्यादातर NSDL के पास में ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है डीमेटलाइजेशन, रिमरलाइजेशन, होल्डिंग, ट्रांसफर एंड प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रोवाइडिंग ई वोटिंग सर्विसेज टू कंपनीज, इसमें जो है इसका 79% का है। डेटा एंट्री एंड स्टोरेज में 20% जो है ये इसका 24 में बना है, जो कि 24% पहले में रहता था। मीन सेंट्रलाइज रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ KYC डॉक्यूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसके बाद में जो है रिपोजिटरी 1% का है। provides policy holder warehouse receipt holder a facility to keep insurance policies warehouses receipt in electronic forms। इसका 1% का इसका जो है रेवेन्यू है। और अगर जो है इसको सर्विस वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो एनुअल इशू इनकम जो है वो 34% है, ट्रांजेक्शन चार्जेस 32% है, IPO कॉर्पोरेशन एक्शन इनकम 17% है और अदर इनकम 17% है। मार्केट पोजीशन अगर बात करें तो CDSL इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ बेनिफिशियल ओनर अकाउंट इंक्रीज फ्रॉम 1.08 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 16 टू 10.5 crore in financial year 2024. CDSL has over 580 registered DPs and the DPs are spread across 28 state and 8 UTs. Subsidiaries अगर देखा जाए तो CDSL Venture Limited है फर्स्ट एंड लार्जेस्ट KYC registration agencies in the country with over 6.5 crore KYC records. It provide RTA services to around 1000 companies also. CDSL Insurance Repository Limited work as an insurance repository. It has a partnership with a 35 life, health and general insurance. वहीं पर CDSL Commodity Repository Limited है, facilitate ownership and transfer of commodity assets in electronic mode. Investment in ONDC. CDSL has increased the investment in ONDC by 100 crore in February. 1.54% of equity stakes. ONDC is engaged in creating an open public digital infrastructure to develop and transform the Indian digital commerce ecosystem. तो इसका जो है इसने काफ़ी जो है इन्वेस्टमेंट जो है इसने ONDC में भी कर रखा है, विच इज समवेयर अराउंड जो है वो 100 करोड़ के आसपास में। तो 100 करोड़ जो है इन्होंने डाला, 1.5% की जो है इक्विटी स्टेक है। ONDC क्या करता है, जैसे आपका जो है फ्लिपकार्ट है या फिर आपका जो है स्विगी है, जोमेटो है, तो उस तरीके से जो है गवर्नमेंट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि जो यूज़र जो होते हैं, जहाँ पे कि जैसे जो मर्चेंट जो होते हैं उनको काफ़ी कम पेमेंट करने पे जो है उनको जो है वहाँ पे लिस्टिंग गेन हो जाती है और उसके चार्जेस वगैरह भी जो होते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। ठीक है, तो ये CDSL जो है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 25,500 करोड़ का है। करंट प्राइस जो है वो उसका 1220 के आसपास में चल रहा है। अभी जो है रिसेंटली जो है एक स्टडी मोतीलाल ओसवाल ने इनका टारगेट प्राइस जो है वो
1500 के आसपास में रखा है, जो कि अभी पहले के टारगेट प्राइस से भी घटाने के बाद में 1500 रुपये है। पहले इनका टारगेट प्राइस ज़्यादा होता था। इसके अलावा जो है अभी जो रिसेंटली जो इन्होंने जो हाई जो बनाया था वो 1990 का बनाया था। अपने हाई से जो है वो ऑलमोस्ट अभी 38.7% डाउन में ट्रेड कर रहा है, और लोएस्ट जो इसका जो प्राइस जो गया था वो 863 रुपीज़ के आसपास में गया था। स्टॉक का पीई इस टाइम में जो है ये 45.9 मल्टीपल में ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री पीई जो है वो 50 के आसपास का है। वहीं पर इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 16.7 है, इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू 16.9 है। तो इंडस्ट्री से अगर हम इसको कंपेयर करें तो थोड़ा सा ही जो है वो डिफरेंस है, बट थोड़े से कम पी में ये हमें ट्रेड करने को दिख रहा है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो 313 करोड़ का है, प्लेजिंग जीरो है, डेट टू इक्विटी जो है वो बिल्कुल जीरो है, सीएफओ व पैट 91% का जो है ये अपना कैश को कन्वर्ट कर पा रहे हैं, विच इज गुड। पैग रेशियो 1.5 हो रहा है, एक के नीचे होता तो बहुत बेहतरीन होता, बट 2 के ये नीचे है तो हम इसको गुड की कैटेगरी में रखेंगे। बुक वैल्यू जो है इसकी मात्र 73 रुपीज़ है, और अभी जो करंट प्राइस जो है इसका 1220, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है अगर आप इसको प्राइस टू बुक वैल्यू से अगर देखो। लेकिन जो है इंडस्ट्री का ही प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 17 टाइम के आसपास में है। अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो स्लाइटली बिल्कुल उसके बिल्कुल पास में ही है। आप कह सकते हो कि अपने पीयर से अगर हम जो है प्राइस टू बुक मैट्रिक्स से अगर इसको हम जो है वैल्यू करें तो वो बिल्कुल जो है अपने जो इंडस्ट्री का जो प्राइस टू बुक वैल्यू उसके बिल्कुल पास में है। उसके बाद में जो है डिविडेंड यील्ड भी इसका 0.78% का है। आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है, 40.2 और 31.3% का। तो काफ़ी अच्छे जो है ये अर्निंग्स वगैरह जो काफ़ी अच्छा जो है ये करके देता है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है अभी 734 रुपये का है, तो काफ़ी ज़्यादा कमवेयर अराउंड 1.8x टाइम्स जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से जो है ये अभी हमें ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है एक बार जो है मूव कर लेते हैं इसके चार्ट में। तो ये जो है काफ़ी लॉन्ग जर्नी का जो हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। इसने जो है 2017 को 130 रुपये से इसकी जर्नी चालू हुई थी, और ये बढ़ के जो है हाईएस्ट जो है अब ये देखिए 1800-1900 के आसपास में जो है हाईएस्ट ये गया हुआ है, और अभी जो है वहाँ से काफ़ी गिरावट भी इसको जो है यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम पी की बात करें तो 10 साल से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मीडियन के पास में ही आ चुका है। 5 साल में अगर हम देखें तो ये मीडियन से डाउन आ चुका है। 3 साल में अगर हम देखें तो मीडियन से डाउन है, 1 साल में भी देखें तो मीडियन से ही हमें डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही हम प्राइस टू बुक मैट्रिक्स से अगर हम इसको देखें तो प्राइस टू बुक मैट्रिक्स से जो हम तो प्राइस टू बुक मैट्रिक्स में 5 ईयर्स में जो है ये मीडियन के बिल्कुल पास में है, लेकिन वहां से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। 3 ईयर्स में देखूं तो मीडियन से बिल्कुल टच करके जो अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट हुई है। 1 साल में देखूं तो मीडियन से थोड़ा सा हमें नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पीई और पीबी में, पीई में जो है हमें फिर भी जो है अच्छे लेवल पे मीडियन से नीचे ही देखने को मिल रहा है, 5 साल 3 साल 1 साल में। लेकिन प्राइस टू बुक में जो है ये 3 साल 5 साल और 1 साल में थोड़ा सा मीडियन से ऊपर देखने को मिल रहा है। 1 साल में तो फिर भी काफी अच्छे लेवल पे है ये, लेकिन 3 साल और 5 साल में जो मीडियन से हल्का सा ऊपर देखने को मिल रहा है। बट मेरे हिसाब से जो है जिस तरीके से ये कंपनी है, जिस तरह से इसका जो है जो ये पैसा बनाती है, आरओसी और आरओई है इसका, और जो ग्रोथ ये कर रही है उसके हिसाब से जो है काफ़ी अच्छी कंपनी जो है मैं इसको मानूंगा, और ये अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो काफ़ी सुटेबल है। इसको जो है मैं रेदर देन कि मैं ये बोलूँ कि ये वैल्यू पिक है, इसको वैल्यू पिक ना कह के जो है आप इसको ये कह सकते हैं कि ये जो है GAR, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, ये जो है गार्ड स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है कि हम जो है इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, बट इसमें जो है आने वाले टाइम में ग्रोथ भी जो है अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोज एंड कॉन्स अगर मैं बात करूँ तो प्रोज बहुत सारे हैं कि कंपनी ने रिड्यूस डेट करा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, गुड क्वार्टरली रिटर्न अच्छे देते हैं। कंपनी का जो है प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 साल में 29.9% CAGR के हिसाब से हुआ है। कंपनी का गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है 3 साल का, 28.9 है। कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड भी देती है 55.3% का, और कंपनी का मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो 18.5% से बढ़ रहा है लास्ट 10 साल में। कौन सा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़े वैल्यू में जो है ये ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू जो है 16.7 टाइम है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो मात्र 15% है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है उसने 3 साल में ये 5% से जो है अपना डाइल्यूट भी करा है, तो इसको हम जो है आने वाले टाइम में भी हम इसको देखेंगे। पीयर्स अगर हम कंपैरिजन करें तो ये इसके कंपनी के पीयर्स हैं। अब इसमें जो है हम ये देख लेते हैं कि जो है सबसे जो है बड़ी कंपनी इसमें जो है ये बीएससी है। इसका देखो, इसका जो कॉम्पिटिटर है, वैसे तो इसका कॉम्पिटिटर लिस्टेड ही नहीं है, फिर भी अगर आप इसको आसपास में देखना चाहो तो CDSL, कैम्स, केफिन, तो इनको आप बेसिकली कंपैरिजन कर सकते हो। और MCX, इसको भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से डिपोजिटरी है। कोई जो है म्यूचुअल, जैसे हमने जो है कैम्स के बारे में ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, तो वो म्यूचुअल फंड की जो है वो डिपोजिटरी है। CDSL जो है इसकी है, MCX जो है वो कमोडिटी की है। केफिन टेक्नोलॉजीज जो है फिर अलग अलग तरह की सर्विसेज देती है, जिसमें कि आपका जो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, मतलब ये सारी कंपनी अच्छी हैं। केफिन टेक्नोलॉजीज बेसिकली अगर आपने जो है कोई वो इंश्योरेंस ये रहता है अपना
जिसमें जो है ये पेंशन मिलती है, पेंशन योजनास वगैरह जो हैं वो इसमें जो है आपकी डिटेल वगैरह जो है इसमें दिखती हैं। तो इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हम जो है इसको एक बार देख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मार्केट कैप जो है CDSL का जो है ये जो है मिड ऑफ द है, BSE और MCX से नीचे है। ठीक है, स्लाइटली जो है MCX से डिफरेंस है, 25,499 करोड़ का है। वहीं पर ही जो है इसने जो क्वार्टरली सेल्स जो इसने जो इंक्रीज करी है वो 29% से करी है। क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो 20.83 से करा है। 3 मंथ का जो इसका जो रिटर्न है -30 है। एक साल में फिर भी 42% के आसपास में पॉजिटिव रिटर्न है। डाउन साइड से जो है वो 41% अप है। 52 वीक लो जोन से जो है 41% अप है। और ऑल टाइम हाई से अभी जो है 38% डाउन हमें देखने को मिल रहा है। पी जो है इसका 45.93 है, इंडस्ट्री पी से कम है। और पेग रेशियो जो है 1.54 है। पेग रेशियो में अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन केफिन टेक्नोलॉजी दिख रहा है, और केफिन टेक्नोलॉजीज के बाद में CDSL का सबसे बेहतरीन हमें पेग रेशियो देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर जो है हम ROE जो है अगर हम देखें तो कैम्स का सबसे बेहतरीन है। कैम्स के बाद में जो है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का है, और उसके बाद में जो है आपको CDSL का देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में ROCE जो है वो लगभग लगभग सेम ही रहता है। आप ये देखिए कि कैम्स का जो है सबसे नहीं, इंडियन IEX का सबसे बेहतरीन है, कैम्स का उसके बाद में है, और उसके बाद में जो है CDSL का। तो तीसरे तीसरे पोजीशन पे हमें देखने को मिल रहा है, और पैग रेशियो में दूसरे पोजीशन में देखने को मिल रहा था। सेल्स जो 3 साल में जो इन्होंने ग्रोथ करी है वो सबसे बेहतरीन सेल्स जो है वो BSE ने ग्रोथ करी है 36% CAGR से। और वहीं पर ही जो है CDSL की जो ग्रोथ जो हुई है वो 33.2% के हिसाब से जो है वो ग्रोथ यहाँ पे हुई है। ये करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो एवरेज से जो है ये बिल्कुल स्लाइटली जो है वो लो है। और इसमें जो बेस्ट जो लग रहा है वो केफिन टेक्नोलॉजीज जो है उसका करंट मार्केट टू बुक वैल्यू जो है सबसे बेहतरीन है 14.55 का। उसके बाद में जो है IEX का है 15 के आसपास का, और उसके बाद में इसका है CDSL का 16.68 के आसपास में। HNI ने जो पोजीशन जो लास्ट क्वार्टर में जो इंक्रीज करी है वो BSE में करी है, CDSL में करी है, और उसके अलावा जो है आपका IEX में भी जो है 2% के आसपास की बढ़ोतरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो है पीयर कंपैरिजन हमने कर लिया। क्वार्टरली अगर हम रिजल्ट की बात करें तो 2021 से 2024 की तो सेल्स जो है 152 करोड़ की जो ये करते थे, उसके बाद में जो है 141 करोड़ की हुई है, फिर 214 करोड़ की, और अभी जो है 278 करोड़ का। तो इन्होंने सेल्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं पर ये लास्ट सितंबर में जो है 322 करोड़ का, और उससे पहले 207 करोड़ का जो है इन्होंने यहाँ पे बिजनेस भी करा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में जो है अभी जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 130 करोड़ का करा हुआ है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में। इससे पहले जो है 107 करोड़ का ये बिजनेस करते थे। तो ग्रोथ जो है हमें यहाँ पे देखने को ठीक मिल रही है। अगर आप इसमें परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप ये देखो कि 29% का ये ग्रोथ है, इससे पहले 55% का था, इससे पहले 71, 92। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी है CDSL ये जो है साइक्लिक इन नेचर है। साइक्लिक इन नेचर का मतलब क्या रहता है कि जब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोगों का जो है इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रहेगा। और जैसे जैसे जो है लोग जो है जैसे मार्केट जो है अगर ये डाउन आती है तो उसी तरीके से जो है लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी जो है वो थोड़ा कम होता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है अगर जो है इसके नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट का जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है आप देख सकते हैं एज गुड एज जो है जैसे सेल्स ग्रोथ हो रहा था उसी तरीके से प्रॉफिट भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि कंपनी जो है ऑपरेशनल काफी टाइम से है, 2013 से जो है 2024 तक का 10 साल का हमारे पास में डेटा है। तो 91 करोड़ का बिजनेस करती थी 2013 में, अभी जो है ये बढ़ के जो है 1099 करोड़ का जो है इसने ऑलरेडी बिजनेस करा हुआ है 12 ट्रेलिंग मंथ में। और इसका जो नेट प्रॉफिट जो ये 51 करोड़ का करती थी वो बढ़ के जो है वो 555 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट ये पोस्ट कर रही है ईयरली। ठीक है, अगर हम सेल्स में जो है इसमें अगर हम ग्रोथ देखें तो आप ये देखिए कि शुरू के 2 साल में जो है थोड़ा सा कम ग्रोथ था, ये माइनस में हुआ। उसके बाद में आप देखो 18%, 16%, 28%, 5%। कोविड के टाइम में जो है इसका डी ग्रोथ हुआ है। उसके बाद में जैसे कोविड आया है, कोविड के आने के बाद में 2019 के बाद में ग्रोथ देखो 4 से 14%, फिर 52%, 60%। 2023 में ग्रोथ कम हुई है, फिर 2024 में भी एक 46% की काफ़ी अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो है इसको जो है एक बार हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। देखो इसको 5 साल में अगर आप देखोगे तो 33% का ग्रोथ है, लेकिन प्राइस में जो है एक रैंडमली 62% का ग्रोथ करा है। इसका रीज़न ये है कि आप ये देखो कि इसका जो प्राइस, इसका जो सेल्स जो है वो काफ़ी एक्सटर्नल 30% CAGR से ग्रोथ करना। ये है कि हर साल जो है आप अपना बिजनेस 30% से बढ़ा रहे हो। आज आपका जो है अगर 1 लाख का है तो 1,30,000 हो गया, फिर 1,30,000 में फिर 30% का बढ़ा रहे हो। तो ऐसे 5 सालों से आप कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हो। तो इसलिए जो है इसको मैंने ये बोला कि ये जो है मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वैल्यू बाय है, बट मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है प्राइस ने भी मूवमेंट उसी दी हुई है, 5 साल में 62% के हिसाब से मूवमेंट करी है। लेकिन अगर आप 3 साल का आप देखो तो यहाँ पे हमें गैप अच्छा देखने को मिल रहा है कि 3 साल में जो है ये 33% से जो है अपने सेल्स को
प्रॉफिट को 30% से, और इसका जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो मात्र 18% से जो है यहाँ पे ग्रोथ करा। तो यहाँ पे एक जो गैप जो है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10 साल में 23%, 5 साल का एवरेज 26, 3 साल का एवरेज 29, और लास्ट ईयर का जो है सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी 31% के आसपास का इसने जनरेट करा है, जो कि काफ़ी लाजवाब है। कैश फ्लो जो है ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से कैश जनरेट करती है। 91% का CFO बाय एपिटा का जो है वो रेशो है, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो है कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट और कुछ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी जो है डेफिनेटली इसका कुछ पोर्शन है। डेटर डेज जो है वो, अब ये देखो कि लास्ट 25 था, अभी 30 डेज का हो गया, उससे पहले भी 30 डेज था, उससे पहले 25 डेज था। तो ये अप डाउन थोड़ा बहुत जो है इसमें मूवमेंट चल ही रहा है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल भी जो है अभी 30 डेज का हुआ है, पहले 25, वो मतलब सेम है, जैसे डेटर डेज हैं वैसे ही कैश कन्वर्सेशन साइकिल्स हैं। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो हमेशा से नेगेटिव में है, और ROC आप देखो कि अभी 40% है, इससे पहले 30 था, फिर 40 था, फिर 31 था। तो यही जो है वो 30-40% के आसपास में एवरेज रह रहा है। लास्ट 3-4 सालों में आपको पता है मार्केट काफ़ी अच्छी बेहतरीन तरीके से जा रहा था, तो इसमें जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जो है अकाउंट्स वगैरह खुल रहे थे, काफ़ी जो है लोग जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह कर रहे थे। तो इसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे लेवल पे है अभी। और उससे पहले जो है मार्केट जब स्लो था 19-20 में, 18 में, तो वहाँ पे 24% 18% का ROC जो है ये जनरेट कर रहे थे। वहीं पर ही जो है अगर हम शेयर होल्डिंग की पैटर्न जो हम बात कर रहे थे कि ये 20% के आसपास में पहले होल्ड कर रहे थे, और 2000 मार्च 2023 में जो है इन्होंने 5% का इसमें डिल्यूट करा। तो ये 5% का डिल्यूशन जो है ये इसने किसने कंज्यूम करा है, तो FII ने जो है वो 14 से 15% इंक्रीज कर दिया, DIA ने 18 से 22% इंक्रीज करा है, और पब्लिक ने भी जो है 46 से 47%, 1% के आसपास जो है इन्होंने भी यहाँ पे इंक्रीज करा है। तो पब्लिक ने जो 46-47% के आसपास में जो अपनी जो होल्डिंग वो लेकर गए थे, उसके बाद में जो है ये होल्डिंग बढ़ के जो है ये 45-50 तक जो है ये होल्डिंग गई है। 50 के बाद में जो है ये होल्डिंग फिर से यहाँ पे कम होना चालू हुआ है। 46% की होल्डिंग हुई है, 49% की, और 48% की। तो लास्ट 2 क्वार्टर में तो होल्डिंग बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले अगर आप मार्च 2024 से कंपेयर करेंगे तो होल्डिंग कम हुई है। और ये जो होल्डिंग है ये DIA ने जो है यहाँ पे कुछ इंक्रीज करा हुआ है, कुछ FII ने यहाँ पे इंक्रीज करा हुआ है। और यहाँ पे अगर जो लास्ट में भी अगर आप देखेंगे तो सितंबर से 13 से 17%, तो FII इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। DIA ने जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का करा हुआ है, और पब्लिक ने भी जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पे हल्का करा हुआ है। तो ये जो है देखो कुछ कंपनीज ऐसी हैं अभी भी जहाँ पे FII जो है अभी स्टिल इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसका होल्डिंग जो है 0 से 15% की मूवमेंट थी, 15% के आसपास से वो बढ़ के अभी जो है 17% के आसपास में जो है FII ने ये होल्डिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि FII को जो है इसके ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में ये जो है काफ़ी बेहतरीन कर सकती है। और दिसंबर में ये देखो, दिसंबर में जो है इन्होंने 2% की पोजीशन करी है, कि आपको पता है कि, लेकिन सितंबर से लेके अभी तक जो है मार्केट डाउनफॉल में है, तो वो भी अभी जो है लॉस में बैठे हुए हैं। FII भी जिन्होंने जो है ये CDSL में भी डाला था, ये जो है ये बिग बॉयज़ हैं, ये जो है HNI हैं, ये आने वाले टाइम में जो है इसको प्राइस की मूवमेंट को जो है वो आगे लेकर ही जाएंगे। और ये जो है एक रिटेलर जो है जो इसमें इन्वेस्ट करे, तो जो है मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन की जो है यहाँ से जर्नी हम चालू कर सकते हैं। कौन कॉल, एनुअल रिपोर्ट और अनाउंसमेंट वगैरह डेफिनेटली आप इसमें गो थ्रू करिएगा। कौन कॉल भी बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट क्या कह रही है, और एनुअल रिपोर्ट भी काफ़ी जरूरी है कि एक साल में क्या कह रहे हैं। और इसके अलावा जो है इसमें जो अनाउंसमेंट वगैरह जो होती हैं वो भी आप जो है वो डेफिनेटली इसमें गो थ्रू करिएगा। तो अब जो है इसकी एक जो है लंबी जर्नी जो CDSL की है वो हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये मूवमेंट करता है। तो इसकी जो लिस्टिंग जब हुई है जून 2017 में, उसके बाद में जो है ये काफ़ी ऊपर गया ये। इसका इसने देखो स्टार्ट इसने करा था यहाँ पे 124 में, और ये जो स्टॉक है वो बढ़ के 240 हो गया था विद इन 2 मंथ्स। उसके बाद में जो है आप ये देखो कि यहाँ से ये जो है ये यहाँ तक जो है इसका डाउनफॉल आया है, और ये डाउनफॉल कितना है, 62% का डाउनफॉल। एक स्टॉक जो है 62% का अपने जो है ऑल टाइम हाई लेवल से 62% टूटा है, और ये कितने दिन तक टूटा है, 305 नहीं 1005 डेज, मतलब 1005 दिनों तक जो है ये लगातार टूटा है। तो करीबन करीबन जो है 3 साल का जो है इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा है। यहाँ पे ये 17 में था, और 20 में जो है इसने एक लंबा कंसोलिडेशन करा। यहाँ पे जो है इसने बिल्कुल जो है वो बॉटम बनाया। बॉटम के बाद में फिर आप देखो कितनी बेहतरीन जो है इसने मूवमेंट की है, 1 2 3 4 5 6 महीने में जो है इसने जो है जितनी भी जो नीचे की जो मूवमेंट जो थी उसको खत्म करके यहाँ पे फिर जो है इसने ये ब्रेकआउट दिया है। और ये यहाँ पे रुका नहीं है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के बाद में आप देखो इसमें जो है ये जो ब्रेकआउट दिया इसने 1 2 3 4 3 या 4 महीने जो है इसने कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 महीने में जो है फिर से इसने जो है एक ऑल टाइम हाई बनाया। और पहले से कितना जो ब्रेकआउट दिया है इसका जो है अगर हम इसका टारगेट लेते तो 63% था, लेकिन इसने जो है ये मूवमेंट कहाँ पे दी है, मूवमेंट जो है इसने दी है 235% की। और ये जो है ये मैं ब्रेकआउट से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और अगर आप यही जो है इसके लोअर से अगर आप कैलकुलेट करोगे कि यहाँ पे अगर आपने लिया होता तो इसकी जो है कितनी मूवमेंट होती, तो इसकी जो मूवमेंट होती वो होती 730% की, ह्यूज।
इसके बाद में फिर जो है ये जो इसने ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया है दिसंबर 2021 में, इसके बाद में फिर से इसमें डाउन टर्न चालू हुआ और ये जो डाउन टर्न है ये यहाँ तक गया है। यहाँ तक ये जो डाउन टर्न गया है ये कितना है 50%, 49.55%। और कितने ट्रेडिंग सेशन 455 डेज, करीबन करीबन जो है 1.5 साल जो है इसने लगाया। यहाँ पे जो है ये इसने हाई जो है ये 2021 में बनाया था दिसंबर की, लो जो है इसने मार्च 2023 में बनाया। इसके बाद में यहाँ से फिर देखिए आप, यहाँ से ये जो चलना चालू हुआ है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने में जो है ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में ब्रेकआउट दिया है। 5 महीने का इसने कंसोलिडेशन करा है। 5 महीने के कंसोलिडेशन करने के बाद में इसका ये जो टारगेट जो बनता था 48% का, यहाँ पे अचीव कर लिया इसने। टारगेट ये अचीव करने के बाद भी जो है इसने जो है 128% का यहाँ पे जो है एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे दिया। अब जो है ये क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई जो है इसने ये बनाया है दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में जब सारे स्टॉक गिर रहे थे तब जो है इसने यहाँ से गिरना चालू करा, और गिरकर जो है ये अभी जो है, अभी ये कौन से लेवल में आगे चुका है, इस लेवल में यहाँ पे। और ये कितना टूट चुका है ऑलरेडी जो है वो 46% के आसपास में जो है ये, 46 भी नहीं मतलब 47, मतलब आप मान के चलो 50% के आसपास में ये ऑलरेडी टूट चुका है। तो अब हम हिस्ट्री में जाते हैं कि इससे पहले भी 50% टूटा था, उससे पहले भी जो है 60% टूटा था। तो जब भी हिस्ट्री में ये 50 से 60% टूटता है तो आने वाले जो है 1 साल में या 1.5 साल में एक अच्छी मूवमेंट देता है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद में भी जो है एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट देता है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से पास्ट में हिस्ट्री में हुआ उसी हिसाब से जो है यहाँ पे जो है ये इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन करके फिर ये जो है 4 5 महीने का कंसोलिडेशन करके, और कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर ये जो है यहाँ से एक जो है अपर की मूवमेंट जो है, यहाँ से अपर की जो है मूवमेंट ये जो है ये चालू कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है देखो दोस्तों, ये जितनी भी जो बातें जो हैं ये क्या है, ये एक हाइपोथेटिक है कि ये हमें लगता है कि ये ऐसा होगा। देखो ये होना नहीं होना ये फ्यूचर में ये डिपेंड करता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसमें जो है जो कंपनी की दूसरी जो स्टडी हुई है उसके हिसाब से भी यही कहना चाह रहे हैं कि वो आने वाले जो हैं 3 से 5 साल में, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म का व्यू रख के चलते हैं और अभी जिस लेवल पे ये हमें देखने को मिल रहा है, ये इस लेवल से जो है एक अच्छी मूवमेंट जो है वो डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल सकती है। अच्छी मूवमेंट के काफ़ी चांसेस हैं। अगर टेक्निकली भी अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे टाइम फ्रेम में जो है ये सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट के बाद में जो है यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बनाई हुई है, और आने वाले टाइम में जो है ये एक अच्छा मूवमेंट देने की जो है वो पूरे पूरे जो है चांसेस रखता है। अपनी इंडस्ट्री में जो है काफ़ी बड़ा लीडर है, 75% जो है इसकी जो है होल्डिंग है, 75% मार्केट शेयर इसका है। तो आने वाले टाइम में जो है ये काफ़ी बेहतरीन जो है वो रिजल्ट हमें डेफिनेटली दे सकता है। टेक्निकली साउंड है, फाइनेंशियली जो है काफ़ी बेटर कर रहा है, 50% जो है ऑल टाइम हाई से जो है हमें डाउन के आसपास में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप एक साथ में जोड़ें तो ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए जो है ये काफ़ी अच्छा दावेदार बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जो है नेक्स्ट वीक नए स्टॉक के एनालिसिस के साथ में आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जो है आप मेरी वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनको जो है आप जो है बताइएगा कि जो है इस तरीके से जो ये चैनल है जहाँ पे हम जो है एक स्टॉक की डीप एनालिसिस करते हैं, उसको हम समझते हैं, उसकी टेक्निकल उसके फंडामेंटल उसके जितने भी जो प्रोज एंड कॉन्स जो होते हैं उसको पूरा डीप एनालिसिस करने के बाद में जो है हम एक वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जो है हम साथ चलने के लिए जो है यहाँ पे हम कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक नए स्टॉक के साथ में नई कंपनी के एनालिसिस के साथ में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ दिस साइड मन थापा। टेक केयर, बाय बाय।